नमस्कार साथियों, सनशाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज साथियों हम एलसीएम और एचसीएफ का कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इस प्रकार के सवाल सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो परीक्षा रेलवे का हो, एसएससी का हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा हो। आइए हम सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल है साथियों कि 161 और 253 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। साथियों जब भी आपको बड़े बड़े डिजिट का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो आपको बेसिक नियम फॉलो यहाँ पे नहीं करना है। साथियों आपको क्या करना है, ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए ट्रिक क्या है। सवाल हमारा है 161 और 253 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो साथियों इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों संख्याओं का पहले अंतर ज्ञात कर लेना है। तो देखते हैं कि दोनों संख्याओं में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है। तो हमारा बड़ा संख्या है साथियों 253 और एक संख्या है, छोटी वाली संख्या है 161। इन दोनों को हम माइनस पहले कर लेंगे साथियों। तो माइनस करने के बाद देखते हैं क्या होता है। 3 में 1 घटाते हैं तो 2 आता है। यहाँ पे साथियों 10 में 4 92 है। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस साथियों 92 है। अब इस 92 को साथियों इस ऑप्शन से हमको भाग देना है कि, और जिस भी ऑप्शन से ये 92 पूरे पूरे कट जाएगा वही संख्या उसका क्या होगा साथियों, आंसर होगा। वही संख्या क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। तो देखते हैं साथियों हम बारी बारी से देखते हैं। 7 से 92 को हम भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है साथियों, इसीलिए 92 ये 7 हमारा आंसर नहीं होगा। आइए हम 23 से चेक करते हैं। अगर 92 को हम 23 से भाग देते हैं तो साथियों ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाता है। 4 बार में पूरा पूरा कटता है, इसलिए साथियों इस सवाल का आंसर हमारा 23 होगा। साथियों जब भी आपको इस प्रकार का सवाल नजर आए कि 2 बड़ी बड़ी या 3 बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ आपको ज्ञात करना हो तो उन संख्याओं का बड़े 2 संख्याओं का आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। और उस डिफरेंस को साथियों ऑप्शन से भाग दे के देख लेना है। जिस भी ऑप्शन से पूरा पूरा वो डिफरेंस कट जाएगा साथियों वही संख्या एचसीएफ होगा, वही संख्या हमारा क्या होगा साथियों, उत्तर होगा। आइए दूसरा सवाल भी हम इसी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है साथियों कि 204, 1190 और 1445 का एचसीएफ ज्ञात करें। इस प्रकार का सवाल साथियों जब भी आपको किसी परीक्षा में नजर आए तो आपको बेसिक विधि का यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है साथियों, आपको शॉर्ट विधि, ट्रिक विधि का प्रयोग करना है। तो देखिए इस सवाल को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा है 204, 1190 और 1445 का एचसीएफ ज्ञात करें। जब भी साथियों इसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना हो तो इन दो बड़े संख्याओं का आपको क्या लेना है, अंतर लेना है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होता है, 1445। दूसरा संख्या है 1190। इनको हम घटा के साथियों देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे 5 का 5 आएगा, 10 में 9 घटाएंगे 1 4 5, 3 में 1 घटाएंगे 255। साथियों 255 हमारा क्या होता है, डिफरेंस। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 255 होता है साथियों। अब इस 255 को इन ऑप्शन से हमको भाग देके देखना है कि किस ऑप्शन से ये पूरा पूरा कटता है। साथियों 17 से अगर हम भाग देते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा 17 है। 17 से हम भाग देके देखते हैं, 17 का 17 और यहाँ बचता है 3 और 5 8 85, 17 25 85। साथियों ये 17 से साथियों पहले ही ऑप्शन से पूरा पूरा कट रहा है, इसीलिए हमारा आंसर इस सवाल का क्या होगा साथियों, 17 होगा। 204, 1190 और 1445 का एचसीएफ साथियों 17 होगा। इस प्रकार का किसी भी प्रकार का सवाल आपको बड़े बड़े संख्याओं में पूछा जाए जिसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना हो तो इसी विधि का साथियों आपको प्रयोग करना है, जिससे आप सवाल को मिनटों की जगह सेकंडों में बहुत ही आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। आइए साथियों हम तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल हमारा है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इसका एलसीएम 240 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। साथियों हम किसी भी संख्या का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो हम संख्याओं का गुणनफल लेते हैं। यहाँ पे संख्या हमें अनुपात में दिया गया है, इसलिए साथियों इन दोनों का अगर हम गुना करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 12 अनुपात में। और ये 12 अनुपात क्या होता है साथियों, हमारा एलसीएम होता है। किसी भी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए उस संख्या का गुना किया जाता है साथियों। तो इन दोनों अनुपात को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे गुना कर लेंगे। तो 4 से 3 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 अनुपात बराबर 240। यहाँ पे सवाल में साथियों हमको बोला गया है कि एलसीएम 240 है। इसको अगर हम अब सॉल्व करते हैं तो 12 से कटाते हैं, 12 दूना 24। अनुपात 1 बराबर कितना होता है साथियों, 20। अनुपात 1 बराबर 20 होता है साथियों। लेकिन सवाल में हमको बोला गया कि सबसे छोटा संख्या ज्ञात करें। अब इसके माध्यम साथियों हम सबसे छोटा संख्या, बड़ा संख्या दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो छोटा अनुपात हमारा क्या दिया है कि साथियों, अनुपात 3। अनुपात 1 बराबर 20 है तो अनुपात, इसलिए अनुपात 3 बराबर हो जाएगा 3 गुने 20 60। और यही 60 साथियों सबसे छोटा संख्या होगा साथियों। अगर बड़ा संख्या इसमें निकालने के लिए बोलेगा तो अनुपात 4 है बड़ा संख्या, तो 4 से हम अनुपात 1 को गुना कर लेंगे तो ये हमारा बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा, 80। 4 गुना 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो छोटा संख्या साथियों हमको पूछा गया है, छोटी संख्या पूछा है साथियों
तो छोटी संख्या हमारा क्या है 60 और बड़ी संख्या क्या है 80। सवाल में हमको पूछा गया है छोटी संख्या, इसलिए ऑप्शन 2 ये सही होगा 60। आइए साथियों चौथा सवाल देखते हैं। हम सवाल हमारा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, इसका एलसीएम 48 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। साथियों इस प्रकार का सवाल जब भी आपको नजर आए तो आपको एलसीएम को एलसीएम के साथ बराबर कर लेना है। साथियों यहाँ पे हमारा संख्या अनुपात में दिया गया है, इसीलिए और हम जानते हैं साथियों कि किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए उस संख्या को आपस में गुना किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 और 3 का एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। अगर साथियों 2 और 3 का हमें एलसीएम निकालना हो तो 2 और 3 को हम गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुपात में हमको दिया गया है, इसीलिए अनुपात में हम इसको गुना करके लिख लेंगे। 3 दूना 6, 6 अनुपात बराबर साथियों हमको 48 यहाँ पे दिया हुआ है। काटने के बाद साथियों 6 से 48 8 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर साथियों यहाँ पे 8 है। साथियों संख्या 2:3 में है, तो साथियों छोटा संख्या ज्ञात करने के लिए साथियों हम 2 से अनुपात 1 को गुना कर लेंगे। 2 गुना 8 बराबर 16। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए साथियों बड़ी अनुपात को हम अनुपात 1 से गुना करेंगे। बड़ी संख्या बराबर 3 गुना 8 बराबर 24। साथियों सवाल में हमको बोला गया है कि संख्याओं का योग क्या होगा। साथियों हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात हो चुका है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के साथियों इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं साथियों तो हमारा योगफल कितना आता है 40, और यही 40 साथियों इस सवाल का आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए साथियों हमारा अगला सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम 72, इनका एचसीएफ 18 है और एक संख्या 24 है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करना है। साथियों इस प्रकार का सवाल जब भी आपको पूछा जाए तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फंडा याद रखना है साथियों कि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए साथियों हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो हम फर्स्ट नंबर की जगह पे 24 रख देंगे। सेकंड नंबर साथियों हमको निकालना है, इसीलिए इसके जगह पे हम क्या रखेंगे x रखेंगे। तो बराबर का बराबर दिया साथियों, एलसीएम हमारा दिया हुआ है 72 और एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 18। साथियों इसको हम सॉल्व करते हैं। 24 से 72 3 बार में करता है, और साथियों इसीलिए अब यहाँ पे साथियों x बराबर 18 या 54। ये 54 साथियों हमारा क्या है दूसरी संख्या, और दूसरी संख्याएं साथियों हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए साथियों 54 किस ऑप्शन में मिलता है, तो ऑप्शन 3 में। आइए साथियों 6 नंबर सवाल को हम देखते हैं कि सवाल क्या है। दो संख्याओं का एलसीएम 280 है तथा इसका एचसीएफ 7 है। यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों जब भी ऐसा सवाल आपको नजर आए, चाहे आपको एक संख्या पूछे, एक संख्या दिया रहे, दूसरा संख्या पूछे, दूसरा संख्या दिया रहे, पहला संख्या पूछे, दोनों संख्या दिया रहे, एलसीएम दिया रहे, एचसीएफ पूछे, एचसीएफ दिया रहे, एलसीएम पूछे, जो भी आपको पूछे तो आपको यही फंडा साथियों लगाना है यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। साथियों सभी का मान आप इसमें पुट कर दीजिए। पहले फर्स्ट नंबर क्या बोला है साथियों कि एक संख्या 35 दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर की जगह पे क्या देंगे 35। साथियों दूसरा नंबर आपको निकालना है, तो इसका जगह पे हम x रख लेते हैं। एलसीएम हमारा दिया हुआ है 280 और एचसीएफ साथियों दिया हुआ है 7। साथियों हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 से 35 को कटाते हैं तो 5 बार में कटता है। अब यहाँ पे साथियों 280 को 5 से कटाते हैं तो 5 हैं 25, 5 छक्के 30। x बराबर साथियों कितना 56, और x क्या है साथियों दूसरा संख्या, तो हमारा आंसर कितना निकलेगा साथियों 56, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में ही है 56। इस प्रकार का साथियों और भी ट्रिकी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू साथियों।